आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय है शादी। हम देख रहे हैं आज के समय में समाज में शादी लायक बच्चे होते ही माँ बाप परेशान होने लगते हैं। चाहे कोई लड़की वाला घर हो चाहे कोई लड़के वाला घर हो, अच्छे रिश्ते मिलना, अच्छे रिश्ते ढूंढना, ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि ये खाली ज्योतिष के माध्यम से ही हल नहीं होने वाला। इस विषय में हमें अपने जीवन में अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, अपना नजरिया भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसा समय नहीं रहा। पहले लोग विवाह योग्य लड़का हो या लड़की, उस परिवार की रिश्तेदार, भाई बंधु, यार दोस्त मदद किया करते थे। आज के युग में हमें शादी करने के लिए ऐड का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐड में जरूरी नहीं है कि वो जो तुम्हें कोई रिश्ता ऐड के जरिए मिलेगा तो वो ठीक ही होगा या गलत ही होगा। कई बार ठीक भी निकल आता है, कई बार गलत भी निकल आता है। एक तो ये समस्या। दूसरी, आजकल बच्चे भी, खासकर लड़कियां, शादी करने से कटती हैं। शादी का विषय जब माँ बाप उनसे चर्चा करते हैं तो उनके चेहरे पे रौनक ही गायब हो जाती है। मैंने कई परिवारों में देखा है ऐसा, और कई लड़के वाले भी परेशान हैं कि उनके लड़के मना कर देते हैं, मैं अभी नहीं कर रहा, पहले कैरियर सेट करूंगा। और ये कैरियर सेट करते करते बच्चों की उम्र निकल जाती है, 30-32 साल के हो जाते हैं, 35 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं। और इस उम्र में आजकल किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 16 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाए या 18 साल की उम्र में ही बच्चे को शुगर हो जाए। तो ये जो गंभीर समस्याएं हमारे साथ जो जीवन में चलती हैं, जब तक हम विवाह के समय इन बातों को लेकर नहीं चलेंगे तब तक एक हम अच्छे रिश्ते की नींव नहीं डाल सकते, एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। एक समस्या और भी है। यदि किसी का लड़का या लड़की कुछ कमा रहे हैं तो माँ बाप में बेवजह की बू आ जाती है, बेवजह का घमंड तैरने लगता है उनके दिमाग में। लड़के वाले कहते हैं जी हम तो 1 करोड़ का रिश्ता लेके आए, और ऐसे करते करते उस बच्चे की उम्र निकल जाती है। और एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि उसकी शादी में कोई 10 लाख रुपए भी नहीं लगाता। तो ये जो शादी में पैसों का चलन है, इसको बंद करना चाहिए। ये कोई व्यापार थोड़ी हो रहा है, ये 2 रिश्तों का मिलाप हो रहा है। हमें सोचना चाहिए, अच्छा घर परिवार मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए या अच्छा लड़का मिल जाए तो हमें रिश्ता तय कर देना चाहिए। एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है। दूसरी बात, अगर मान लो अरेंज मैरिज हो रही है तो हम बच्चों को समय नहीं देते, कहते हैं भाई जल्दी, लड़की वाला सोचता है जितनी जल्दी हो सके उतनी विदा कर दो, या कई बार लड़के वाले कहते हैं भाई जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए। और इसकी वजह कुछ नहीं होती, इसकी वजह होती है सिर्फ झूठ। दोनों तरफ से अपनी बात को दबाने के लिए वो जल्दबाजी करते हैं, और उस जल्दबाजी का जो नतीजा होता है वो नतीजा होता है एंड में तलाक, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, घर गृहस्थी में टूटन।
और दोष किसका होता है? दोष होता है ज्योतिषी का, जिसने कुंडली मिलाई होती है। एक एक बार में एक एक लड़की के लिए 4-4 लड़के का चुनाव करोगे और ज्योतिषी को आधे घंटे का टाइम दोगे, क्या देगा वो? क्या देखेगा वो? और मजे की बात सुनो, आजकल लोगों ने अपने मोबाइल में ही ज्योतिष की ऐप जो है डाउनलोड कर रखी है और उसी से वो गुण मिलान कर लेते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ध्यान दें कि खाली गुण मिलान के आधार पे शादी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है सर्वदा। हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम जब जाएंगे लड़का देखने तो उसकी अच्छी हेल्थ देखेंगे, अच्छी वेल्थ देखेंगे, उसका केयरिंग नेचर देखेंगे। इसी तरीके से लड़की की शादी करेंगे, लड़का अपने लिए लड़के की शादी करेंगे तो हम लड़की के अंदर क्या देखेंगे? वो मुंह फट ना हो, समझे, सेहत की ठीक हो, बच्चा पैदा करने की क्षमता हो उसके अंदर, ठीक है। कुछ बातें हम कुंडलियों से मिला लेते हैं, कुछ बातें हमें जनरल नॉलेज के तौर पे मान लो हमें खुल के करनी चाहिए, लेकिन हम वहां झूठ बोल जाते हैं, हम बात को दबा जाते हैं। तो मित्रों, ये बातें हमें आगे चलकर नुकसान देती हैं। जब तक कुंडली का सप्तम भाव, लड़के की कुंडली में अगर हम देख रहे हैं तो लड़के की कुंडली में 7वां भाव और 5वां भाव और लगन, इनका संबंध मजबूत नहीं होगा। और इसके साथ साथ शुक्र भी ग्रह अच्छा नहीं होगा, शुक्र पे बुरे ग्रहों का प्रभाव ना हो तो वो शादी सफल मानी जाती है। इसी तरीके से लड़की की कुंडली देखें। लड़की की कुंडली जब हम दिखाएं तो पूछें गुण मिलान के आधार पे कि लड़की का सप्तम भाव कैसा है, लड़की का मंगल कैसा है, लड़की का बृहस्पति कैसा है। जिस लड़की का कुंडली में बृहस्पति और मंगल और सप्तम भाव, इन पे पापी ग्रहों का, इन पे अशुभ ग्रहों का, इन पे शत्रु ग्रहों का प्रभाव होगा तो वो शादी कामयाब नहीं होगी। मान लो सप्तम भाव में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, मंगल को राहु पीड़ित कर रहा है, केतु भी पीड़ित कर रहा है, तो वो शादी अक्सर टूट जाया करती है घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से। और उसमें 50% उस शादी को टूटने में उसके माँ बाप भागीदार होते हैं। क्यों? आजकल मोबाइल चल गया है, ससुराल में जाती लड़की हर घर की रिपोर्ट अच्छी बुरी अपनी माँ को देती है। तो मेरा उन माओं से भी कहना है कि वो माँ अपनी लड़की के मोहवश ना आके उसको जो एक अच्छी सीख है वो दे। और इसी तरीके से जिन व्यक्तियों को अपने लड़कों पे घमंड है, या जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालते हैं, पता चला बच्चा रोज शाम को शराब पी के आ रहा है, माँ बाप जो है वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो दूसरे घर से आएगी वो कैसे बर्दाश्त करेगी? उसका तो जीवन तुम लोगों ने नरक बना दिया। तो फिर उनको ये गुमान होता है कि भाई हम लड़के के पिता हैं। आज युग बदल रहा है, दोनों तरफ से समानता होनी चाहिए, क्या लड़का क्या लड़की। एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हम समाज में शादी के समय ये टुच्ची हरकतें करते हैं आपस में। तो ये जब रिश्तेदारी जोड़ने का ये तो कोई तरीका है नहीं। अगर रिश्तेदारी जोड़नी है तो दोनों तरफ की कमियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, दोनों तरफ की खूबियां एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी एक दूसरे को गले लगा के हम किसी रिश्ते को सफल बना सकते हैं। अब लड़की वाला कहता है हम क्यों झुके, हम तो ऊंचे हैं, लड़के वाला कहता है हम क्यों झुके। तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। जो झुकता है वही झुकाने की क्षमता रखता है, जो झुकता ही नहीं उसे दुनिया तोड़ देती है। फिर उसका जीवन उसके पास कहाँ रहता है, उसका जीवन तो भटक ही जाता है। एक विवाह में मेजर परेशानी और हमें देखने को मिलती है कि रिश्ता भी पक्का हो जाए और हमने शादी भी तय कर दी,
टेंट बुक कर दिया, बैंक्वेट हॉल बुक कर दिया, या कोई फार्म हाउस बुक कर दिया, पंडित जी बुक कर दिए, कैमरामैन बुक कर दिया, सारी चीजें। पंडित जी से हमने विवाह के जो फेरे पड़ते हैं उसका लगन समय भी निकलवा लिया, लेकिन 90% जो है वो फेरे लगन के समय पे नहीं होते, या तो आगे हो जाते, मतलब बाद में ही हो पाते हैं। जब वो फेरों का समय निकल जाता है तब वो फेरे हो पाते हैं। क्यों? हम ध्यान ही नहीं देते, अभी फोटोग्राफी नहीं हुई, अभी खाना खा रहे हैं, अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है। और जिस रिश्ते को जोड़ने के लिए जो जिस ब्राह्मण को तुमने बुला रखा है, जो सनातनी परंपरा है, जो सनातनी धर्म के अनुसार पंडित उन मंत्रों को पढ़ के उस गठजोड़ को बनाता है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो अधिकांश रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं। मित्रों, ये तो शादी है, हम किसी भी जीवन में किसी भी रिश्ते को ले लें, जब तक हम झुकेंगे नहीं, जब तक किसी को झुका नहीं सकते। लड़के वाला उम्मीद करता है कि ये लड़की वाला ये तो झुकेगा ही सारी जिंदगी। क्यों भाई? उसने कोई गुनाह कर रखा है? अगर उसके घर में लड़की पैदा होगी तो उसने गुनाह कर रखा है। वो अपने जीवन के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहा है, और तुम्हारा जो नजरिया है, तुम्हारी जो सोच है, वो इतनी छोटी है। और बहुत से लोग इस बात में झूठ बोलते हैं कि हम जी अपने घर में बेटी बना के ले जा रहे हैं 3 कपड़ों में, चाहे विदा कर देना। और आजकल पिछले 10 साल से एक रिवाज भी चल रहा है, ध्यान दें मित्रों, इसमें जो है ये बड़ी अटपटी बात है, लेकिन इस पर सोच के देखो तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्या? लड़की वाले से डिमांड की जाती है कि भाई तू गाड़ी दे दे। अब लड़की वाले के पास 4 लड़कियां, चारों को गाड़ी कैसे देगा? तो वो फिर बीच का जुगाड़ ढूंढते हैं। बीच का क्या जुगाड़ ढूंढते हैं? भाई आधे पैसे तुम दे दो, आधे हम दे देते हैं, और वो गाड़ी आके दोनों की शान को बढ़ा देती है, लेकिन एक कलेश भी पैदा कर देती है। क्या कलेश पैदा कर देती है? क्योंकि लड़के वाले अपनी शान में, अपने परिवार में इस बात को, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, उनको तो पता ही होगा, इनको कैसे छुपाएंगे उनसे। तो बाद में जब लड़की घर जाती है तो उसकी जेठानी या सास उसको ताना मारती है, तेरा बाप तो गाड़ी भी नहीं दे सकता था, हमने आधे पैसे डाले, हमने तेरे बाप के साथ ऐसा किया, हमने तेरे बाप के साथ वैसा किया, हमने यहाँ मदद की। वो लड़की उन तानों को सुन सुन के ही उसका आधा जीवन नरक हो जाता है। और फिर तुम उस लड़की से उपेक्षा करते हो, वो तुम्हारी इज्जत करे, कैसे इज्जत करेगी? नहीं कर सकती इज्जत। तो मित्रों, हमें एक परिवार में बैठ के एक अच्छी सोच के साथ सोचना चाहिए। किसी भी रिश्ते को हम जोड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या गलती कर रहे हैं और कैसे कैसे उसको, इन गलतियों के परिणाम क्या होंगे। इसी तरीके से मान लो किसी लड़की की आमदनी कम है और लड़की या लड़की वाला कहता है भाई ठीक है, इनकी टिकटें हम बाहर हनीमून की करा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे या सिंगापुर चले जाएंगे, और लड़के वाले की गुंजाइश नहीं है या लड़के की गुंजाइश नहीं है, तो लड़की वालों को भी सोचना चाहिए। तुम एक बारी उसको भेज दोगे तो क्या तुम उसे अपने पैसे का रुतबा दिखा रहे हो? तुम उसे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? अगर उसको ये सिखाओ कि बेटा तुम दोनों खुश रहो, अपने रिश्ते में एक दूसरे को समझो, लड़की वाला लड़की को समझाए, लड़के वाला लड़के को समझाए, और जो लड़की की आमदनी हो उसी में अपना गुजारा करो। लेकिन नहीं, हमें स्टेटस दिखाना है। फलाने ने 2 करोड़ की शादी करी थी, लड़का क्या करता है?
लड़का 20,000 रुपये महीने कमाता है, क्या खिलाएगा लड़की को? 2 करोड़ रुपए यदि तुम किसी लड़के के बिजनेस में लगा देते या दोनों के नाम की एफडी करा देते तो वो उन बच्चों के दुख मुसीबत में काम आते। हम ऐसा नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं 1,000 आदमी बुला लो। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हमें अपने एक मैच्योर दिमाग से सोचना चाहिए कि इन दोनों बच्चों को खुशी कैसे मिलेगी, ये दोनों विवाह के बाद खुश कैसे रह पाएंगे। हमें जो समय मिलता है गोद भरने की रस्म के बाद या रिश्ता पक्का होने की रस्म के बाद जो हमें समय मिलता है शादी के लिए, हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें प्री वेडिंग शूट कराते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, अपने स्टेटस पे करते हैं, अपनी शान पे करते हैं, दारू पे करते हैं, दिखावे पे करते हैं। उसी पैसे को दिखावे पे ना खर्च करके जरूरतों पे खर्च किया जाए, जो वाकई जरूरत है। उस बच्चे का सोना बनवा दो, दुख मुसीबत में इसके काम आएगा। ये परंपरा तो सतयुग में भी थी दहेज की। राजा जनक ने भी सीता को दहेज दिया था। मैं इस प्रथा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस प्रथा को थोड़ा सोच के किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मित्रों, इस विवाह के समय जो समस्या पैदा होती हैं उनके बारे में मैंने आपसे ज्योतिष के जरिए क्या क्या हो सकता है और सामाजिकता के जरिए, इंसानियत के जरिए, इंसानियत के नाते और सनातन धर्म के अनुसार हम किन किन बातों पर विचार करें, ये सब बातें मैंने आपसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें सुनेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे, इसका फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।